तेरा निवास होगा। देखिए कितनी सत्य बात है। जब आप अंतिम सांस इस शरीर से छोड़ देते हैं, आपकी प्राणवायु इस शरीर से निकल जाती है, तो आपके घर वाले ही क्या करते हैं, जमीन पर सुला देते हैं और कुछ देर के लिए विलाप भी करते हैं। उन्हें दुख होता है आपके जाने का, इस शरीर के जाने का, परंतु इस बोध में वो नहीं होते कि आत्मा अजर और अमर है। ये शरीर तो वहीं की वहीं है, जहां से आया था वहीं पे नष्ट होना है, परंतु ये बोध होना आवश्यक है। जीते जी भी और हम इस शरीर को त्याग दें उसके बाद भी कि आत्मा अजर है और अमर है, और इसी की रक्षा हमें करनी है। हमारी आत्मा खराब नहीं करनी, हमारी आत्मा गंदी नहीं होनी चाहिए। भी लकड़ी मरते भी लकड़ी लकड़ी कहो, भी लकड़ी मरते भी लकड़ी तमाशा लकड़ी का। लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को, चुन के लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को। आकर के झटे उठा ले तेरे कफन को, आकर के झटे उठा ले कोई तेरे कफन को। दे देगा तुझको, दे देगा तुझको बेटा जो खास होगा। दो गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। दो गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। क्या होता है, घर तक तो माताएं बहनें साथ होती ही होती हैं उस शरीर के। चार जो भाई हैं, कुछ बंधु हैं, कुछ समाज वाले हैं, वे कहां तक साथ जाते हैं, शमशान तक। और वे भी क्या करते हैं, लकड़ी में जाकर उस शरीर को रख देते हैं। जैसे ही वो कपड़ा घर से गया था उसको भी निकाल देते हैं, वो भी आपके साथ कभी नहीं जाता। आकर उसे भी उठा लिया जाता है कि ये भी तेरा नहीं है, ये भी कैसे लेके जा सकता है तू। और व्यक्ति हम दिन भर पूरी जिंदगी भर चिंता में लगे रहते हैं। एक मोक्ष धाम में एक लाइन लिखी थी, क्या था कि पूरी जिंदगी लगा दी यहाँ तक आते आते, पूरी जिंदगी लगा दी यहाँ तक आते आते, अंतिम मंजिल तो तेरी यही थी। अंतिम रास्ता भी वही है और अंतिम मंजिल भी वही है। हम यहाँ वहां व्यर्थ ही भटकते रहते हैं। जपते जपते दो पार होते, हरि नाम जपते जपते अब से दो पार होते। माया मोह में फंस कर जीवन अमूल खोते,
के जीवन अमूल खोके प्रभु का नाम जप ले, प्रभु का नाम जप ले, बेड़ा जो पार होगा। भूगज कफन का टुकड़ा तेरा निवाज होगा। भूगज कफन का टुकड़ा तेरा निवाज होगा। तेरा निवाज होगा, तेरा निवाज होगा। बोले जगदम्बे मैया के। तो अंतिम सत्य हमारे जीवन का यही है, व्यर्थ ही अहंकार, व्यर्थ ही माया मोह में हम फंस जाते हैं। अंतिम सत्य का जानने के बाद भी कि यही हमारी अंतिम गति है, उसके बाद भी हाय पैसा, हाय पैसा। भगवती की कृपा से अगर पैसा दिया भी जाता है तो वह आपकी किस्मत में नहीं, वह दान पुण्य के लिए आपको पैसा आपके भाग्य में दिया जाता है, धर्म के लिए दिया जाता है। कि आप जब इस शरीर को छोड़कर चले भी जाएं तो वह धन आपने जो जीते जी खर्च किया है इस धर्म कार्यों में, वह नाम आपका सदैव बना रहे। तो राजा परीक्षित की भी ऐसी ही गति हुई।